Assalamu alaikum dear students. Today our topic is remedial measures for wastage and stagnation. आज का हमारा मौजू है remedial measures for wastage and stagnation. Dear students, in our previous lecture we have discussed about main causes of wastage and stagnation. As you know, there are three main causes of wastage and stagnation. These are socio-economic causes, educational causes, and miscellaneous causes or personal causes. तो आज हम बात करेंगे कैसे हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मिनिमाइज़ करेंगे या हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। हालांकि हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को एरोडिकेट नहीं कर सकते, हम इसको प्रॉपर मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है वेस्टेज और स्टैग्नेशन मीन्स कितने ऐसे बच्चे हैं कंट्री में आज भी जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन या जो अपनी 8वीं तक की जो एजुकेशन होती है वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पे हमने बात की है कौन कौन से मेन कॉजेज़ है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कैसे हम इस वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कम कर सकते हैं या हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन मिनिमाइज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो नंबर फर्स्ट है दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेरेंट्स। Dear students, a large number of children in the schools do not have books and stationery. It goes without saying that the lack of reading and writing materials adversely affects the achievements of children in studies, which lead to wastage and stagnation. The parents of these children, because of their economic backwardness or poverty, cannot afford to purchase for them the books and other items of stationery. The necessary financial assistance on this account needs to be given to the needy children in the form of subsidy, which may range between 25 to 100%. In other words, I can say provision should be made for the distribution of midday meals and attendance scholarships to the children of poor parents. Attendance scholarship may be given, or primary education should be made free in all parts of the country. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कम करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जो कि बिल्कुल गरीब है, जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं या अपने बच्चों को स्टेशनरी या रीडिंग राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हमने उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का हमने यहाँ पे वो उनकी हेल्प करनी है, ताकि अगर हम पेरेंट्स को हेल्प करेंगे और वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आई कैन से वो कुछ परचेज़ कर सके। तो इस अगर हम ये स्टेप इंट्रोड्यूस करेंगे यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेरेंट्स, तो हम कह सकते हैं हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जब हमने काजेज़ की बात की तो काजेज़ में हमने ये भी एक काज देखा था पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी इतने गरीब हैं कि वो बच्चों को मतलब कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इसी पॉवर्टी को कम करने के लिए हमने उन पेरेंट्स को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस करना है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करें, राइट। और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ एजुकेटिंग द पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, since a large number of parents do not appreciate the importance of education, we should try to educate public opinion in this matter. As such, part-time
educational institutions should be set up to create in the parents' interest towards education. An educated parent is the best guarantee to ensure that his children also get education. A climate for education should be created by pressing the mass media, such as the radio and television, into service. The government is making effort in this direction. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे एजुकेटिंग द पेरेंट्स, जब हमने काजेज़ की बात की तो उसमें हमने देखा था बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इलिटरेट थे. दे डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दे डू नॉट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन. उनको पता ही नहीं है एजुकेशन किस चीज़ का नाम है, यानी एजुकेशन का वैल्यू क्या है, एजुकेशन की अहमियत क्या है. दैट इज़ वाई वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे. तो एक यहाँ पे हमने जब हम रिमेडियल मेजर्स की बात करेंगे या सजेशंस की बात करेंगे तो इसमें एक सजेशन है एजुकेटिंग द पेरेंट्स. हमने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है, हमने उनको बताना है कि एजुकेशन की अहमियत क्या है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसका वैल्यू क्या है. तो जब उनको समझ में आएगा, ये जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकता है, चाहे घर में या किसी सोसाइटी में. तो इससे क्या होता है, हम इस वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स. Dear students, the main evils that stand in the way of development of education are child marriage, indifference towards female education, and narrow outlook towards co-education. Opinion should be created against these social evils through persuasion and propaganda. More and more women should be recruited to the teaching profession. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा है कॉलेज में हमने देखा है ये जो सोशल इवल्स है वो भी एक हर्डल होता है किसमें, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन में. यानी सोशल इवल्स से भी वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो रही है. लेकिन अगर हम यहाँ पे सोशल इवल्स को हम रिमूव करेंगे तो हो सकता है ये जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है हम उसमें मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उसमें जो फर्स्ट मैन है दैट इज़ चाइल्ड मैरिज, यानी अर्ली मैरिज. बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं आज भी जहाँ पे अर्ली मैरिज होते हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन, राइट. तो हमने क्या करना है, इन सोशल इवल्स को हमने रिमूव करना है ताकि बच्चों को मौका मिले, ये जो फीमेल चाइल्ड है उसको मौका मिले कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करें. तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इम्प्रूविंग स्कूल एनवायरनमेंट. Dear students, school environment should be improved. तो कैसे हम स्कूल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे? नंबर फर्स्ट उसके लिए है educate and attractive school buildings should be provided. Necessary equipments and audio visual aids should be supplied. Audio visual aids arouse the curiosity of the students. Only trained teachers should be in charge of class first. Teacher pupils ratio may be maintained at such a level as to ensure adequate individual attention to be paid to each individual child in class first. तो इस हवाले से ये जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट है हमने अपने स्कूल एनवायरनमेंट को भी मतलब इम्प्रूव करना है. हम कैसे इम्प्रूव करेंगे स्कूल एनवायरनमेंट? क्योंकि जब हमने काजेज़ की बात की उसमें हमने देखा था यानी कुछ काजेज़ वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थे. तो इसमें जो फर्स्ट था दैट इज़ इनकम्प्लीट स्कूल्स, यानी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जो कि वेल डेकोरेटेड नहीं थे, जहाँ पे अनट्रेंड टीचर्स थे या उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी. तो इस हवाले से हमने क्या करना है, ये जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट है हमने उसको इम्प्रूव करना है. अट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग्स हमने मतलब क्रिएट करनी है. इक्विपमेंट एंड ऑडियो विजुअल एड्स हमने वहाँ पे मतलब सप्लाई करना है, रखना है. ट्रेंड टीचर्स को हमने अपॉइंट करना है. और ये जो टीचर पीपल रेशियो है उस मतलब उसका भी हमने ख्याल रखना है. तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है, हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. जो नेक्स्ट है दैट इज़ फ्रेश एडमिशन पॉलिसी और आई कैन से चेंजिंग द एडमिशन पॉलिसी.
Dear students, studies have shown that the highest incidence of wastage and stagnation at the elementary stage is in class first. One of the reasons for this higher incidence is the faulty admission policy of keeping the admission open in class first throughout the year. Dear students, the children who are admitted towards the fag end of the year and who do not study for all the full academic session boost up the figure of stagnation. Failure in the beginning class of the primary stage has a demoralizing effect both on children as well as their parents. The result is that children drop out themselves or are prematurely withdrawn by their parents. Solution of the problem lies in restricting the admission of the first 2 months of the academic session. यानी जो हमारा एडमिशन जो हमारी पॉलिसी है ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को कम करने के लिए ये जो एडमिशन पॉलिसी है एटलीस्ट हमने सिर्फ इसको 2 महीने के लिए हमने उसको वहाँ पे मतलब खुला रखना है। ये जो एडमिशन है सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने सेशन की बात करेंगे, यहाँ पे नवंबर दिसंबर में सेशन होता है या मार्च अप्रैल में होता है, सिर्फ 2 महीने के लिए एडमिशन मतलब ओपन रहना चाहिए, उसके बाद एडमिशन क्लोज होना चाहिए ताकि ये जो बच्चे जब ये एडमिशन मतलब टाइम पे लेंगे तो इनको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वो बच्चे जो ऑलमोस्ट जून जुलाई अगस्त में एडमिशन लेते हैं तो वो उतना मतलब उनका जो एकेडमिक सक्सेस है वो इतना मतलब कामयाब नहीं रहता है। और जो लास्ट है दैट इज़ रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। Dear students, the system of evaluation should be based on the principle that education is important for gaining knowledge and not only for success in examinations. In evaluating the students, weightage should be given to their performance throughout the year and not only to the performance in the annual examination. Promotions should be given after testing the real knowledge. Dear students, these are some remedial measures for wastage and stagnation. Thank you. Have a nice day.